कोई जीवन है? ये तो तुम अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, तुमने फंसे हुए हो। हाँ, तुमने मोहित होकर के उसमें तुमने खुद ही लिप्त हो गए हो। हाँ, ये तुम्हारी अज्ञानता है। हाँ, तुम्हारी अज्ञानता है। हमारे बंगाल में बंदर पकड़ता है, और सुंदरबन के उधर बंदर है ना, वो मदारी जो है बंदर खेल के लिए बंदर का बच्चा पकड़ना चाहता है, उसको शिक्षा दे करके वो खेलेंगे। तो कैसे पकड़ेंगे? तो पकड़ा नहीं जाता है, तो क्या करते हैं, एक लोहे का घड़ा, कूजा बोलते हैं इसे, मुंह छोटा होता है और पेट बड़ा होता है, नीचे बहुत भारी वजन रहता है जो कि उठा नहीं सकता है, उसके अंदर लड्डू रख देता है। तो बंदर आता है और हाथ इतना इतना छेद जो है भीतर में हाथ घुसाने का इतना ही होगा कि जो छोटा सा एक हाथ घुस सकता है। तो बंदर क्या करता है, देखता है लड्डू, तो उसमें हाथ घुसा देता है, लड्डू पकड़ता है, लड्डू पकड़ करके ऐसे उठाना चाहता है। तो जब लड्डू लेकर के उठाना चाहता है तो हाथ तो बड़ा हो जाता है, वहाँ फंस जाता है। फंस जाता है तो वो काई 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 करता है, हाथ उठता नहीं है। हाथ उठेगा कैसे? तुम तो लड्डू पकड़ा हुआ है ना, लड्डू को छोड़ दो हाथ निकल जाएगा, हाथ छोटा हो जाएगा निकल जाएगा। लेकिन वो लड्डू समेत हाथ को निकालना चाहता है, लड्डू पकड़, लड्डू छोड़ेगा नहीं, काई 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 करता है। तो फिर जा करके उसको मदारी आके उसको पकड़ लेता है। लड्डू छोड़ने से हाथ निकल जाएगा, ये बंधन तुम्हारा है, तुमने फंसा के नहीं रखा है। तुमने बंधन को स्वीकार करके बंधन दशा प्राप्त होकर के संसार में रो रहे हो, हम फंस गए हैं। ये बंधन तुम्हारी कामना वासना है, तुम्हारी मोह ममता है ना। तो इसलिए मन की एक तल्लीनता, तन्मयता ये होनी चाहिए। कहाँ जाओगे तुम संसार छोड़ के? तुम सोच रहे हो ये तो जन्म तो गया हमारा, ज्यादातर ऐसे सोचते हैं। आप क्यों, हम साधु समाज भी, बहुत साधु भी है, वो भी सोचते हैं इस जन्म में भजन हुआ नहीं, अगला जन्म में फिर देखेंगे, ऐसे शुरुआत करेंगे। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुमको वृंदावन भेजे हैं, सदगुरु पदाश्रय कराए हैं, एकांतवास करा रहे हैं, भजन करने का बहुत सारे समय भी दे दिया गया है, शरीर भी नौजवान है, सब कुछ है, अनुकूल प्रकृति है, वृंदावन धाम है, राधारानी की लीला स्थली है, संत समाज है, हरिनाम संकीर्तन है, सत्संग है, समस्त तीर्थ आदि है, जमुना है, गिरिराज है, समस्त लीला स्थली है। यहाँ तुम्हारा भजन होता नहीं है। भगवान हाथ जोड़ देंगे, इससे अच्छा जीवन भजन के लिए हमारे सृष्टि में तो है नहीं भाई, तुम और कोशिश करके देखो। तरंग के अंदर ही तुमको स्नान करना पड़ेगा। समुद्र के किनारे में रह करके तुम सोचोगे समुद्र का तरंग शांत हो जाए फिर हम स्नान करेंगे, कभी तुम्हारा स्नान होना संभव नहीं है, क्योंकि वो तरंग कभी शांत होता नहीं है, ना हो सकता है। वो जो नहाते हैं वो तरंग के अंदर ही नहाते हैं। ये रहेगा, था, है, रहेगा। सृष्टि है, जीवन है, संसार है, तरंग है, माया है, ये रहेगा। इसके अंदर ही तुमको नहाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुमने मन में सोच लिया इस जन्म में तो हुआ नहीं, अगला जन्म में हम भजन करेंगे। ठीक है, काल तुम सो जाओ, सो करके प्रातः काल जब तुम नींद टूटने के बाद जब तुम जागोगे ना, तो तुम ये समझ लो कि हमारे वो जिस जीवन की इंतजार कर रहे थे, जब मरने के बाद हमको नया जीवन मिलेगा तब हम खूब भजन करेंगे। आज वो दिन है, ये आज प्रभात नहीं, आज हमारा नया जन्म है, ऐसा मान करके तुम दिखा दो भजन करके, दिखाओ। ये आज जो प्रभात है, वो दिन जिस दिन के हम इंतजार कर रहे थे, जे नए जन्म मिलेगा तो फिर हम खूब भजन करेंगे, वो दिन आज प्रभात है, हमारे नया जीवन है, शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो। आपने को धोखा दे रहे हो,
नया जीवन की इंतजार कर रहे हो, पागल कहीं के। ऐसा होता नहीं। प्रियव्रत महाराज जब सोचे हैं कि हम सब कुछ परित्याग करके हम हरि भजन करेंगे, तो ब्रह्मा जी देखते हैं सृष्टि रचना करना, सृष्टि बढ़ाना आए हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? बोलते नहीं, हमको संसार में बंधन दशा प्राप्त होकर के इस संसार में हमको रहना है, हमको तो भजन करना है, मिथ्या संसार, हम क्यों इसमें अनुप्रवेश करेंगे? बोलते पागल, तुम कहाँ जा रहे हो? संसार कहाँ है? संसार बाहर थोड़ी है, संसार तो तुम्हारे भीतर है। संसार संसार कर, संसार छोड़ के कहाँ जा रहे? पूरा सृष्टि संसार है, तो कहाँ संसार छोड़ रहे हो? संसार लेके जा रहे हो तुम जब जा रहे हो संसार छोड़ के ना, ये संसार नहीं, तुम्हारा भीतर संसार लेके तुम जा रहे हो। माने तुम्हारे भीतर कामना, वासना, स्नेह, ममता, काम, क्रोध, लोभ आदि समस्त दुश्मन, ये भी तुम साथ लेके जा रहे हो। वो दुश्मन तुमको अकेला मिल जाएगा ना, तुमको गला घोट के मार देगा, जान से मार देगा। सो दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन तो हमारे भीतर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, हिंसा, देश, लोभ, लालसा, ये सब तुम्हारे भीतर है। तुम कहाँ जा रहे हो? दुश्मन को लेके एकांत में जा रहे हो। स्वप्न मत देखो। जो मिल गया, प्रभु की बहुत कृपा, प्रभु ने बहुत कृपा करके तुमको मनुष्य तनु दिया है, फायदा उठाओ। सिर्फ क्या करना है ना, तन से नहीं मन से हटाना है संसार। संसार माने वासना, कामना, स्नेह, ममता, ये है संसार का बंधन का मूल जड़। संसार वासना नहीं जार, संसार को कहा था। जिसका भीतर विषय वासना नहीं है, संसार बंधन उसके लिए क्या है? कहीं नहीं है। मुक्ति तो तुम्हारे भीतर है, बंधन भी तुम्हारा भीतर है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय कृता ज सदा मुक्त एव स। बोलता है वो है मुक्त। मुक्त क्या है? जातेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर मोक्ष परायण विगत इच्छा भय कृता ज सदा मुक्त एव स। जिसके मन बुद्धि संयमित हो, संयमित माने विषय वासना मुक्त हो। हमारे मन जब विषय में आकृष्ट हो जाता है, तभी जाके हमारे इंद्रिय सक्रिय होकर के विषय लोलुप होकर के विषय को ग्रहण करते हैं। तो जिसके मन बुद्धि आदि जब संयमित है, विषय वासना नहीं है जिसके मन में, मुनि, मुनि माने हर समय चिंतनशील, भगवत चिंतन में तल्लीनता, मोक्ष परायण, भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा प्राप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य हो, इसको कहते हैं मोक्ष परायण। विगत इच्छा भय क्रोधा। विगत इच्छा माने भीतर में जागतिक कोई वस्तु पदार्थ प्राप्ति के लिए किंचित मात्र इच्छा नहीं, इसको कहते हैं विगत इच्छा। तुम्हारे अंतःकरण की विषय, बाहर की विषय नहीं है। वस्तु बंधन का कार्य नहीं है, कारण नहीं है। वस्तु के प्रति आसक्ति बंधन का कारण। तुम्हारा पुत्र तुम्हारा बंधन का कारण नहीं है। पुत्र के प्रति तुम्हारे ममत्व बुद्धि, ये बंधन का कारण। ममत्व हटाओ, ये मेरा नहीं, ये था नहीं, ये रहेगा नहीं, विश्व में आगंतुक दृश्यमान, ऐसे जान करके संसार को एक नौकर बन के संसार धर्म पालन करो, तो संसार तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा। विगत इच्छा, तभी जाके विगत इच्छा हो सकती हो, नहीं तो विगत इच्छा होना संभव थोड़ी है। इच्छा तो तरंग तो चलता ही रहता है। रुपया चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, कन्या की शादी, पुत्र के एजुकेशन, ये सब कितना कुछ तरंग तरंग। ये तरंग का कारण क्या है? जिस तरंग हमको भजन करने नहीं देता है, उसका कारण क्या है? कारण यही है तुम्हारे भीतर स्नेह ममता। स्नेह ममता के कारण लालसा, वासना, विगत इच्छा, भय, वस्तु नष्ट होने का भय, क्रोध, वस्तु प्राप्ति में बाधा होने से क्रोध होता है,
तो गीता कहते हैं जतेंद्रिय मनोबुद्धि मुनिर मोक्ष परायणा, जिसके मनोबुद्धि समस्त संयमित है, माने बहिर्विषय से मुक्त होकर भगवत चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता, मुनि मननशील, चिंतनशील, हर समय भगवत चिंतन में एक तल्लीनता। ये तल्लीनता तभी हो सकती है जब तुम्हारे मन विषय वासना मुक्त हो सकता है, स्नेह ममता मुक्त हो सकता है। बोले स्नेह ममता थोड़ी जाता है, ये तो चेष्टा करके जा सकते हैं। बोले चेष्टा नहीं, वो तुम्हारा नहीं था, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं हो सकता, ये जान लो, ये सत्य है, ये आगंतुक संबंध है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान है। तुम जब आए हो, कहाँ था तुम्हारा पुत्र, कहाँ था तुम्हारा पति? वो तो संयोग हुआ है ना, तुम जानते भी नहीं तो कौन लोग से आया है, कहाँ से आया है। मातृ जठर में जब आया तभी जानते नहीं हो पुत्र है ना कन्या है, तुम्हारा पता ही नहीं। अच्छा ठीक है, आ गया है, संबंध हो गया, आगंतुक संबंध। ऐसे ही एक दिन चला जाएगा, या तुम आगे जाओगे तो वो आगे जाएगा, ये तो होना ही है। जगत में जो भी वस्तु के साथ हमारा संयोग हुआ है, वियोग अनिवार्य हो। ये शरीर का साथ संयोग हो गया, ये भी एक दिन जाएगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। कितना भी आसक्ति करो, मैं हूं, इसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो विगत इच्छा तभी हो सकता है जब वो नश्वर जान करके इसके प्रति ममत्व बुद्धिहीन हो जाता है, तभी जाकर के विगत इच्छा हो सकता है। नहीं ऐसा थोड़ी होता है, बोल दिया विगत इच्छा है ना, तभी जाके तुम्हारा भजन घर में रह करके भी तुम ये बोध अगर हो गया, इसमें अगर तुम्हारा मन स्थित हो गया, निश्चल हो गया, जब वास्तव में संसार में मैं अकेला हूं, संसार से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। ठाकुर जी से हमारा संबंध जो पहले था, अभी है, पीछे रहेगा, किसी भी अवस्था में पलक के लिए टूट नहीं सकता। ये सत्य है ना। तभी जाकर के तुम्हारा घर में रह करके भी भजन होगा, नहीं तो भजन होना मुश्किल। चाहे जंगल जाओ, चाहे वृंदावन आ जाओ, ठीक है वृंदावन धाम है, 2-4 दिन रहने का बाद देखोगे जे अरे दूर ये तो हमारा वो दिल्ली अच्छा है, यहाँ तो ये भी, यहाँ भी देखते हैं साला ये माया किसिर मिसिर कहीं कहीं, हाँ यहाँ भी नाना प्रकार सब देखते हैं, व्यवधान, चोर छुट्टा बदमाश सभी यहाँ है, तो माया है ना। कुछ दिन रह करके देखोगे जो दूर ये अच्छा है। बहुत तो यहाँ घर बना के चले गए हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बहुत हम हमारे सामने कितना दिखे हैं, घर बनाए हैं, सब रिटायर्ड हो गया, सब आ गए हैं वृंदावन में, राधा कुंड में घर बनाए हैं। हमारे गुरु भाई फिर क्या जाने क्या मनाया, चला गया छोड़ छाड़ के बेच बस, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या मिलेगा क्या जाने। यह है तुम्हारे भीतर है सब कुछ, बस एक प्रस्तुति, क्रियात्मक नहीं, एक भावनात्मक। भजन क्या है? एक क्रिया नहीं, क्रिया कर रहे हैं, नाम जाप पूजा पाठ ये सब दंडवत परिक्रमा आदि, ये क्रियात्मक। बोले क्रिया का तो कोई कीमत नहीं है, बोले ना क्रिया का कीमत है। क्रिया भावना में प्रवेश कराता है। जैसे हम क्रिया करते हैं उसके साथ साथ हमारा मन भी उसके साथ संयुक्त होता है, इसीलिए क्रिया के प्राधान्यता, क्यों हमारा मन लगता नहीं है ना, तो इसीलिए क्रिया। लेकिन मूल है भावनात्मक, अंतःकरण की भावना, भावनात्मक। ये घर में तुम्हारा अंतर जगत की मामला, बहिर्विषय मामला नहीं है। ऐसे तुम्हारे मानसिक प्रस्तुति हो गई। ये प्रस्तुति कब होती है? जब तुम देखते हो जब वास्तव में ठाकुर जी से हमारा नित्य संबंध पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा, अखंड नित्य संबंधो, सबसे प्रियतमो, सबसे निकटतमो दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थो, इससे हमारा संबंध पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, पीछे भी नहीं रहेगा। जान करके तुम जब जितना ही मन को भगवत चरण में सन्निवेशित करने में समर्थ हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा अनासक्ति आ जाएगी। विगत इच्छा, तभी जाके विगत इच्छा हो सकता है, नहीं तो विगत इच्छा होना ऐसा थोड़ी है। तुम्हारा भजन हो जाएगा,
समय का इंतजार मत करो, जो आगे शुभ दिन हमारे लिए इंतजार कर रहा है, ऐसा होगा, बेटी की शादी करा देंगे, बेटा को ये करा देंगे, वीर जाके एकांत में वृंदावन जा करके एकदम बस तल्लीनता एकदम। ठीक है, ऐसा शुभ दिन आया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उस दिन की अपेक्षा मत करो, इंतजार मत करो, पिट जाओगे, ठग जाओगे तुम। सबसे शुभ दिन तो आज का दिन है। आज का दिन के अंदर भी अभी जो चल रहा है ये सबसे उत्तम समय। एक पल, एक क्षण बीता नहीं जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, जो हो रहा होने दो। नाम, मुख से नाम बंद नहीं होना चाहिए। मन भगवत चरण छोड़ के जागतिक कोई दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आकर्षित नहीं होनी चाहिए। बोले तो काम काज छोड़ देंगे ना, काम काज क्यों छोड़ोगे? जैसे नौकरी करते हो, नौकरी में जैसे हम सारा दिन नौकरी करते हैं, काम काज करते हैं 8 घंटा, लेकिन हमारा मन रहता है घर में, कब 5 बजेगा हम घर जाएंगे। ऐसे ही संसार को जान लो, ये नौकरी कर रहे हैं, बस छुट्टी होगा हम तो घर जाएंगे। तो जाकर के संसार तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा, संसार तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। और इसको अपना मान लिया, कर्तृत्व अभिमान आ गया, मैं करता हूँ, मेरे को करना है, तो बंधन दशा प्राप्त हो जाओगे। ये बंधन से मुक्त होना कठिन हो जाएगा। कितना जन्म घूमते रहो जी, आगे जन्म क्या, और लाखों जन्म, कितना जन्म हमने बिता दिए हैं, कोई ठिकाना थोड़ी है। कितना करोड़ों जन्मों, कितना कल्पों जुगांतर हमने बिता दिया है। या ऐसे मानव तनु प्राप्त करके हमने वृथा गमा दिया है। अभी जा रहा है, इसको गमा रहे हैं। अभी जो सामने आए उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, भविष्य की चिंता कर रहे हैं, भविष्य में शुभ दिन के इंतजार कर रहे हैं। इससे बड़ा मूर्खता और कुछ नहीं है। सबसे उत्तम समय वर्तमान, ये सबसे उत्तम समय। ऐसे जान करके भजन करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने जो आए थे तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु के विषय में कह रहे हैं, ऐसे अंतर जगत की स्थिति गृहस्थ में रहते थे, लेकिन क्या उनकी अंतःकरण की वृत्ति क्या है जो हमारे लिए एक प्रातःकाल स्मरणीय है। ऐसे जीवन चरित है। आगे हम लोग आलोचना किए हैं। आप श्रीनिवास आचार्य प्रभु खेतोरी गांव में गए हैं। खेतोरी गांव में वहाँ नरोत्तम ठाकुर रहते हैं, उनके साथ रहते रामचंद्र कविराज। आप श्रीनिवास आचार्य ठाकुर जान गए हैं कि आप हमारा जाना है, जान गए हैं, जाना है। तो उत्सव में गए हैं। बड़ा उत्सव होता है ना, जो प्रतिष्ठा किए थे ना उस समय बड़ा उत्सव होता, उत्सव में गए हैं। उत्सव में जा करके खूब अच्छी तरह से दिन बिताए हैं। साधु संग, सत्संग, हरिनाम संकीर्तन आदि माध्यम से फिर जाके विदाई होने के समय नरोत्तम ठाकुर को बुला लिया। बुला करके कहते हैं, नरोत्तम, शायद ये अंतिम मिलन है तुम्हारे साथ हमारा, बहुत समय हो गया, आप हमको घर जाना है, हमको घर जाना है, दुख नहीं पाना, किसी को कहना नहीं, हमारा संकेत आ रहा है, अब हमको जाना है। नरोत्तम ठाकुर तो रोते रोते वहीं गिर पड़े। श्रीनिवास आचार्य ठाकुर आ गए हैं जाजीग्राम। रामचंद्र कविराज नरोत्तम ठाकुर के सानिध्य में रह रहे हैं। क्यों, गृहस्थी है ना, तो कहते तुम यहीं रह करके भजन करो। आ करके सुन रहे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी चले गए। चले गए, सुनने से ही, सुनते ही एकदम बिल्कुल व्याकुलित हो गए। जी, आप तो यहाँ रहना, किसी भी कीमत पर हमको यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। तुरंत एक पत्र वाहक के द्वारा पत्र लिख करके भेजे हैं खेतोरी गांव में, जो रामचंद्र कविराज को भेज दो। रामचंद्र कविराज है उनके शिष्य। संकल्प किया है कि रामचंद्र कविराज को लेकर के अब मैं नित्य काल के लिए विदाई लेकर के मैं नित्य धाम जाना चाहता हूँ। मेरे अंतरंग प्राण प्रिय मेरे शिष्य रामचंद्र कविराज उसको साथ लेकर जाएंगे।
ये संकल्प लेकर के पत्र वाहक के द्वारा भेजे हैं खेतरी गांव में। पत्र वाहक पत्र देते ही नरोत्तम ठाकुर रोते रोते गिर पड़े एकदम। जो वो संकेत जो दे गए हैं वो अब फलीभूत होने वाला है। और ये जो है रामचंद्र कविराज के जैसे हमारे परम मित्र, परम साथी, ये भी चला जाएगा, फिर दोबारा शायद कभी हम इनसे मिलेंगे नहीं। छाती में भर लिया, बहुत रोया, बहुत रोया। रामचंद्र कविराज भी जान गए हैं ये अंतिम मिलन है, ये हमारे अंतिम मिलन है। हमारे प्राण प्रिय नरोत्तम ठाकुर से हमको दूर जाना पड़ेगा। लेकिन गुरु आदेश, समय भी हो गया, अब जाने का नित्य धाम में जाने का संकेत आ गया है, जान गए। वो भी सिद्ध, सभी सिद्ध महात्मा, सिद्ध माने कि ये तो परिकर है, सिद्ध बोलने से भूल हो जाएगा, ये तो परिकर है। राम ये लिखे हैं नरोत्तम ठाकुर, रामचंद्र कविराज সেই সঙ্গে মোর কাজ, তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য, যদি হয় জন্ম পুনঃ তার সঙ্গ হয় যেন, তবে হয় नरोत्तम धन्य। ये अंतिम समय जब रामचंद्र कविराज चले गए तब नरोत्तम ठाकुर ये लिखे हैं, जान गए हैं जे हमारे परम प्रिय मित्र, हमारे जीवन साथी, हमारे प्राण सर्वस्व, प्राण प्रियतम ये आज जा रहे हैं, अब फिर लौटेंगे नहीं। ये भी जान गए, संकेत हो गया है। आए हैं गुरु जी के चरण सान्निध्य में प्रणिपात करके, गुरुदेव के सान्निध्य में आकर के आदेश कीजिए, गुरुदेव रामचंद्र आप जाना है, समय हो गया है। हमारे गुरुदेव नित्य धाम चले गए, अब हमको भी जाना है, अब यहाँ रहना है नहीं। उनके 2 स्त्री है, 3 पुत्र है, 3 कन्या है, लेकिन पीछे मुड़ के देखे नहीं। घर में कह दिया अब मैं जा रहा हूँ, आएंगे कि नहीं कोई ठिकाना नहीं, तुम लोग सुखी रहना। ऐसे बोल करके रामचंद्र को लेकर के सब पीछे पीछे जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, आ जाएंगे कुछ दिन में, ऐसे आशा लेकर के विदाई के। घर संसार, स्त्री पुत्र परिवार है, क्या ये लौटेंगे नहीं? ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन ना, श्रीनिवास आचार्य प्रभु जान गए हैं जे अभी अंतिम विदाई है, जाना है नित्य धाम। जिस काम के लिए आए थे, महाप्रभु के आदेश पूर्ण रूप में पालन हो चुका है, अब हमको जाना है। रामचंद्र लेकर के चले गए हैं वृंदावन धाम। वृंदावन आकर के एकदम तल्लीन हो गए। अल्प दिन में श्रीनिवास आचार्य प्रभु नित्य धाम चले गए और गुरुदेव के समाधि के चरण सान्निध्य में रहकर रामचंद्र कविराज भी अल्प समय में नित्य धाम चले गए। अब नरोत्तम ठाकुर देखते हैं हमारा रहने का आवश्यकता क्या है, ये तो सब चले गए, हमको भी जाना है। सब शिष्यों को बुलाए, गुरुदेव अच्छा दिन देखो, शुभ मंगलमय दिन देखो। क्या दिन? ना यात्रा का दिन देखो, बढ़िया दिन। यात्रा करते हैं ना, उसका शुभ क्षण देख करके यात्रा करते हैं, कहीं वो शुभ होता है। एक तो शुभ मंगलमय दिन देखो। सब शिष्य लोग सोचे हैं कहीं जाएंगे, शायद नवद्वीप की दिन दिखे हैं, बोलते ये दिन अच्छा है, ये दिन हम यात्रा करेंगे। शिष्य लोग सोचे हैं कहीं जाएंगे तीर्थ में। उसी दिन कह दिए हैं देखो अब मैं जाने का समय, वक्त आ गया है, तुम लोग दुखी नहीं होना। हमारे अंतर्ध्यान के बाद हमारे शरीर को तुम लोग गंगा में स्नान कराना, बढ़िया करके गंगा में लेकर के। दाह संस्कार के पहले गंगा में जा करके, ये पद्मा नदी, वहाँ जाके बढ़िया करके स्नान कराना हमको। फिर जो भी करना है कर लेना। समाधिस्थ हो गए, स्वेच्छा से शरीर परित्याग करके नित्य धाम, नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। शिष्य लोग ले गए हैं पद्मा में स्नान कराने के लिए।
जितना स्नान करते हैं दूध होते जा रहा है, दूध होते होते दूध होके गंगा में विलीन हो गए, शरीर मिलाने दूध होके गंगा में बह गए। नरोत्तम ठाकुर भी चले गए। ऐसे अद्भुत लीला तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु के संबंध में तो आज ही समाप्त है। फिर हम लोग आगे नरोत्तम ठाकुर है, श्यामानंद प्रभु है, इन सब प्रभु के सब परिकरों के संबंध में थोड़ा सा जीवन चरित संबंध में अपने वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा आलोचना करेंगे आगे। जय जय श्री राधे श्याम।